जय हिंद दोस्तों, डिफेंस साइट हिंदी में आपका स्वागत है। अभी जो आप स्क्रीन पर एयरक्राफ्ट देख रहे हैं यह चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसे अभी J-36 नाम दिया गया है। ये एक फिक्स्ड विंग टेरियस डिजाइन है और ये साइज में भी काफी बड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पीछे जो चाइना का दूसरा J-20 फाइटर जेट भी आसमान में उड़ रहा है, जो कि पहले से ही काफी बड़े साइज का एयरक्राफ्ट है। चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट इससे भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है और इसमें देखें तो इसमें कोई भी बाहरी पोर्ट नहीं है, यानी कि इसमें हथियार अंदर की ओर ही होगा। और जिस तरह का इसका साइज है ये काफी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम होगा। और साथ ही इसमें 3 इंजन का प्रयोग किया गया है। इसका कारण या तो इस एयरक्राफ्ट का साइज बड़ा होने के कारण हो सकता है, या फिर इसके सुपरसोनिक रफ्तार को मेंटेन करने के लिए किया गया हो, क्योंकि जिस तरह J-20 के ज्यादा बड़े साइज और बिग इंजन होने के कारण ये 5th जनरेशन के कैटेगरी से बाहर हो गया था। शायद इसी को देखते हुए इसमें 3 इंजन का प्रयोग किया गया हो। वैसे जिस तरह चीन अपने सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है ये इंडिया के लिए चिंता का विषय है और इंडिया को इसके बारे में सोचना होगा कैसे अपने एयरक्राफ्ट के बेड़े को बढ़ाएं, चाहे वो MRFA के तहत 114 फाइटर जेट हो या फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट, क्योंकि ना तो इंडिया के पास अभी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट पर्याप्त मात्रा में है और ना ही 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो इसी को देखते हुए कईयों की तरफ से कहना है कि इंडिया को बाहर से 5th जनरेशन फाइटर जेट एक्वायर करना चाहिए, जब तक कि अपना स्वदेशी AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार नहीं हो जाता है, ताकि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को मेंटेन किया जा सके। पर ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि अभी इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट का 2 ही ऑप्शन है, US का F-35 और रशियन Su-57। पर दोनों में ही कुछ न कुछ दिक्कत है। जहां Su-57 अभी पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बन पाया है, क्योंकि इसमें जो इंजन इंटीग्रेट करने की बात की गई थी वो अभी तक इसमें इंटीग्रेट नहीं किया गया है। वैसे ये इंजन बनकर तैयार हो चुका है, पर अभी इसमें टाइम है। वहीं F-35 की बात करें तो इसे भी खरीदना उतना आसान नहीं होगा और फायदेमंद भी नहीं, क्योंकि एक तो ये बहुत महंगा आता है, साथ में बहुत से कंडीशन के साथ कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं, और साथ ही आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसमें जो वेपन यूज होंगे वो उन्हीं के होंगे। आप चाह कर भी अपने स्वदेशी वेपन इसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि हम अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA पर फोकस करें और इसके सभी इशू को दूर करने की कोशिश करें। वैसे इसमें बस एक ही इशू है इंजन की, बाकी सब तो ठीक ही है। और अगर इंजन पूरी तरह से स्वदेशी बन जाता है तो फिर इसमें कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी बाहर से भी 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑर्डर किया जाता है तो इसे भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल होते होते कम से कम 4 से 5 साल लग ही जाएंगे, और तब तक तो AMCA भी बनकर तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि AMCA पर भी काम पूरी तरह से चल रहा है और 2026 तक इसे रोल आउट कर दिया जाएगा और इसका फर्स्ट फ्लाइट 2028 तक होने की पूरी संभावना है, जिसके 2 साल बाद 2030 तक इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। और इसे रफ्तार में रखे तो सही भी होगा, क्योंकि अभी के न्यूज को देखें तो संभावना जताया जा रहा है कि UAE तुर्की के कान 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ देख रहा है और इस फाइटर जेट के 100 यूनिट खरीदने पर भी विचार किया जा रहा है। तो अगर इंडिया अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA को सही समय पर बनाता है तो हो सकता है कि UAE इंडियन फाइटर जेट की तरफ भी देखे, क्योंकि अभी तक दुनिया में USA के 5th जनरेशन फाइटर जेट को छोड़कर कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट ट्रस्टेबल नहीं है। आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। बने रहिए डिफेंस साइट हिंदी के साथ। जय हिंद।